अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। पीएसएल स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर, आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जनाब। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त मैच जारी है। पेशावर ज़ल्मी दे वॉन द टॉस, दे बैटेड फर्स्ट। 207 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली और जवाब में लाहौर कलंदर्स दे आर इन अ बिट ऑफ अ ट्रबल राइट नाउ। 64 पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। 12वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। शाहीन शाह अफरीदी प्रोमोटेड हिमसेल्फ अप द ऑर्डर, वो इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। साथ हुसैन तलत मौजूद हैं। सिकंदर रजा स्क्वाड में है लेकिन अभी प्लेइंग लेवल में है, लेकिन नहीं भेजा गया, क्यों नहीं भेजा गया, इससे बात करेंगे। कल के मैच पे भी नजर डालेंगे क्योंकि कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स दे आल्सो डिड द डबल ओवर कराची किंग्स। 2 मैचेस उन्होंने इस साल पीएसएल सीजन में जीते हैं, दोनों अगेंस्ट कराची किंग्स हैं, इस पर भी बात करेंगे। और आज भी एक और इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है एंड दैट इज इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड मुल्तान सुल्तान्स। दे विल बी फेसिंग ईच अदर आज रात 7 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद हैं वासे हबीब। वासे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तला कैसे मिजाज? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं आप कैसे? मैं ठीक हूँ। अच्छा, हम साथ साथ वैसे बात करते हैं सितारों की भी ना, कि कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं कि भाई जिनके सितारे गर्दिश में हैं, कौन से को सपोर्ट करें। और कल भी हमने एक प्रेडिक्शन की थी। इरफान कामिल साहब माहिर इल्म नजूम है, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम तला, ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मुस्कुराहट आज ही बता रही है कि कल इरफान कामिल साहब ने भी प्रेडिक्शन की थी, एक नंबर हमें दिया था कि 167 के बिल्कुल आसपास कोई स्कोर होगा जो बैटिंग फर्स्ट कर रही है टीम उसका होगा। और उन्होंने 150 से 170 बोला था, 155 से, तो फिर हमने फोर्स किया था कि प्रिसाइज दे दें 4-5 रन, तो उन्होंने 167 गए थे, तो वो आप एक्यूरेट ही माने उसको, 164 बने। ठीक है जी। अच्छा, जरा आज के मैच पे जरा नजर डालते हैं। वासे भाई, हम पहले बात करते रहे कि साइम अयूब को आप प्रमोट कर दें। बाबर आजम पे बड़ी तनकीद की गई, उन्होंने प्रमोट तो कर दिया लेकिन खुद डाउन द ऑर्डर नहीं गए। मोहम्मद हारिस को 1 डाउन कर दिया उन्होंने। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बात है कि जब भी आप जीत जाते हैं तो सारी गलतियां और सारी नाकामियां छुप जाती हैं। आज अगर आप क्रिकेट देखें तो कोई बात नहीं, हारिस तो पाकिस्तान के लिए भी रिजवान की मौजूदगी में 1 डाउन ही खेल रहे थे वर्ल्ड T20 में। तो आप अगर आज चेक करें, एक आदमी जब एक्सेलरेट कर रहा होता है तो दूसरे का काम होता है गेम को बनाना। तो बाबर हैज डन एग्जैक्टली दैट टुडे। आप देखें तो बाबर ने सही किया। लेकिन वो जो मैं बात करता हूं कि बड़ा मैच कैसे बनता है, बड़ा मैच बनता है कि जब बाबर के एक्सेलरेशन की बारी आई वहां बाबर आउट हो गए, यानी कि 41 गेंदे 50 रन। अब ये जो अगले 8-9 बॉल्स होते हैं ना भाई, ये बड़े क्रूशल हो जाते हैं उस बंदे के लिए जिसने किसी अच्छी, ये तो बहुत अच्छी विकेट थी, किसी कहते हैं सपोर्टिव विकेट पर भी, कि जो यानी कि सपोर्टिंग विकेट जो हर किसी को मदद दे रही हो, उस विकेट पर भी अगर आप फर्स्ट 40 बॉल्स ले लें 49-50 रन के लिए, तो नेक्स्ट 10 डिलीवरीज में एटलीस्ट आप 18 to 20 रन बना के दें, ताकि कहीं ना कहीं वो पेड ऑफ हो आपका कंसोलिडेशन किया हुआ जो पीरियड है। लेकिन थैंक्स टू साइम अयूब, और मैं बस एक बात जरूर कहूंगा, लोगों को शायद चुप सकती है लेकिन मैं सच बोलता हूं क्रिकेट के मामले में, साइम अयूब की इनिंग को देखने के बाद और जो उसने 1-2 इनिंग्स और खेली हैं इस टूर्नामेंट में, और मेरी उस लाइन को जो रोजाना हमारे इस प्रोग्राम में दर्शक जुड़े होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, वो जरा ये बता दें मुझे कि भाई मैं क्या कह रहा था, कि ये टारगेट करेगा बड़ी अपोजिशंस को साइम अयूब, और ये खेलेगा उन्हीं के खिलाफ अच्छा जहां बॉलिंग तगड़ी है। ही इज दैट सॉर्ट ऑफ करेक्टर कि ये वहां पर हार्ड आएगा। और आज उसे मालूम था कि शोरा आफाक, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और यंगस्टर उभरता हुआ जमान खान, और इस टीम में राशिद खान भी होते हैं, तो आपको ये पता था कि साइम अयूब के आज जो है ना गोल्स कुछ और हैं। तो साइम अयूब ने जिस तरह की बैटिंग की मैच को एक तरफ कर दिया। और मैं अभी की सिचुएशन पर बात नहीं करूंगा तला इनकी, अभी की सिचुएशन लाहौर ने खुद खराब की हुई है कि उन्होंने अर्ली ऑन ही 4 विकेट्स खो दिया अंडर 30 रन, तो ये एक्सेप्टेबल तो नहीं है। क्वेश्चनेबल नहीं कि सिकंदर रजा सिकंदर रजा और डेविड वीसे, और इसी टूर्नामेंट में जब कोयटा सामने थी तो सिकंदर रजा ने मतलब कोयटा के खिलाफ 225 का स्ट्राइक रेट समझे कैरी किया और 148 आपको चेस करा दिया। तो भाई मैं हैरान हूं, परेशान इस बात पे हूं कि आज शाहीन शाह अफरीदी ने इतनी तकलीफ क्यों कर ली कि वो खुद को प्रमोट करके नंबर 6 पर आ गए। और वो जितने भी तेज रन बना दें, बट वो सिकंदर रजा टाइप बैटिंग तो नहीं कर सकेंगे ना। अब रिक्वायर्ड 100 जब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो ऑलमोस्ट 16 हो गया था, 73 रन मैंने लास्ट चेक किए थे, तो 73 फॉर 4 और 11-12 ओवर हो चुके हैं।
तो आई थिंक इट विल डेफिनेटली अ केक वॉक। अगर देखा जाए क्रिकेटिंग सेंस में तो ये केक वॉक है, क्योंकि ज़ल्मी का जो वीक लिंक होते हैं रात की क्रिकेट में वहाब रियाज, वो दिन में बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। और तला एक बात आपको भी मैं याद दिला दूं, जब मुल्तान कराची किंग्स से डे मैच हारी थी तो उस दिन मैंने बड़ा इस बात पर एम्फेसाइज किया और मैंने आपको भी बोला कि आप बस नोटिस किया करें कि डे गेम में रात के मैच के मुकाबले में फर्क क्या आता है कि जब भी कोई टीम रन्स लगा देगी तो पाकिस्तान में जितनी अच्छी बैटिंग पिचेज हो, डे गेम में ये थोड़ी सी ड्राई पिचेज होती हैं और ये लेटर पार्ट में और ड्राई होती जाती हैं, तो बाद में दिन में बाद में बैटिंग करना आसान नहीं रहता। तो इस विकेट पर जो फ्रेश वक्त गुजारा वो गुजारा साइम अयूब ने, बाबर आजम ने, जिसका फायदा हुआ टॉम कोलर कैडमोर ने आज गेयर शिफ्ट की है, रोहमन पाल ने गेयर शिफ्ट की है। ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें आते ही मारना था और वो प्रेशर इसलिए आया वापस, जो ज़ल्मी की अगर इनिंग को मैं डिस्क्राइब करूं, वापस प्रेशर सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि बाबर आजम अपने लिए बैटिंग करते रहे माजरत के साथ, उन्हें बहुत जल्दी चार्ज पर जाना चाहिए। मैं इस पे एक कमेंट आपसे लेना चाह रहा हूं कि जिस तरह साइम अयूब ने परफॉर्मेंस दिखाई है, अर्ली ऑन बहुत जल्दी हो जाएगी बात करना, लेकिन नेशनल टीम में भी क्या एक ओपनर ऐसा एग्रेसिव होना चाहिए बाबर के साथ या रिजवान के साथ, क्योंकि दोनों तो सेम स्ट्राइक रेट से खेलते हैं ना। एग्जैक्टली, मतलब दैट्स व्हाट आई आल्सो मेंट टू से। मतलब मोस्ट टाइम्स मैं यही बात बताता हूं लोगों को, दुनिया क्रिकेट में तला मैं आपको भी बताता हूं कि 90 की दहाई से अगर आप क्रिकेट को फॉलो करें तो कालू विथाराना, एडम गिलक्रिस्ट और फिर सो ऑन, जब भी विकेट कीपर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, उस वक्त वनडे होता था, फिर T20 आ गया, जब भी विकेट कीपर बैट्समैन प्रमोट होकर ओपनर बनाया जाता है तो वो किसी ओपनर का हक मारता है। हर मुल्क में अच्छे ओपनर्स होते हैं रैंक्स में, सबका क्रिकेटिंग सिस्टम होता है ना भाई पीछे। तो मसला यहां क्या है कि रिजवान जब पाकिस्तान की टीम में ओपन करने लगे तो शुरू में तो उन्होंने अपनी जगह बनाई तेज बैटिंग से, लेकिन ऑफ लेट जो वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए, एट टाइम्स बाबर से कम स्ट्राइक रेट रिजवान का होता है और सारा प्रेशर बाबर आजम पर आ जाता है, क्योंकि हमें मालूम है बाबर की एंड स्ट्रेंथ 140-150 का स्ट्राइक रेट तो हो सकता है, ही इज नॉट अ काइंड ऑफ प्लेयर के वो हमेशा आपको 200 के स्ट्राइक रेट से रन्स करके देगा। भाई इस बात पर आप नाराज हो सकते हैं हम सब, लेकिन हम बाबर का कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो बाबर आजम है, ठीक है। लेकिन साइम अयूब के बारे में मैं ये जरूर आज चाहता हूं उन लोगों से जो वाकई क्रिकेट के अंधाता बनते हैं, वो अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर ये जरूर बताएं इस लड़के के पास इंटरनेशनल क्रिकेट का कौन सा ऐसा एक्सपोजर है कि इसने बाबर को ओवरशैडो कर दिया। यार ऐसा लग रहा है कि 100 से ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं जी, तो ये आपको सच समझना होगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसे प्लेयर्स की है, इनको कॉन्फिडेंस दे। और मैं दावे से कहता हूं इसकी ओपनिंग के पीछे कहीं ना कहीं इंजी भाई है। ठीक है, अच्छा इस पे हम बात करें क्योंकि मैच की सिचुएशन भी साथ साथ आपसे शेयर करें। 82 पर 4 खिलाड़ी आउट हैं और शाहीन शाह अफरीदी और हुसैन तलत क्रीज में मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक कमेंट देना चाहूंगा आज का, क्योंकि 7 बजे एक और इंपॉर्टेंट मैच है, मुल्तान सुल्तान दे आर फेसिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। टॉस कौन जीत रहा है, सितारे किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये कमेंट लेके ब्रेक की तरफ जाएंगे। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान में से आज शादाब खान के हक में ही है टॉस है। मैंने आपको शुरू से बताया इनके स्टार्स बहुत ही अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं, ठीक है। तो आज का टॉस एक्सपेक्टेड है कि ये जीतेंगे, ठीक है। टॉस का इनका एक्सपेक्टेड है कि टॉस जो सितारे हैं सपोर्ट कर रहे हैं शादाब खान को। मैच किसका है इस पे भी बात करेंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं आज जो मैच जारी है इस तक पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स या बैटिंग एंड जैसे हम बात करेंगे सिकंदर रजा जो कि इनफॉर्म बैटर हैं, जिम्बाब्वियन स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, उनकी जगह पर शाहीन शाह अफरीदी जो कि कैप्टन है लाहौर कलंदर्स के, वो बैटिंग कर रहे थे। इस वक्त 4 छक्के उन्होंने लगातार लगाए हैं और 41 पर नॉट आउट हैं और स्ट्राइक रेट भी 141 का हो गया। तो नहीं लगाए होंगे, रुक रुक के नहीं, 2 पहले लगाए और 2 लगाए और 2 अगले ओवर में लगाए, तो लगातार हो गया लगातार हो गए ना, 2 पहले ओवर में लगाए और मुस्तकिल बॉलों पर। अच्छा आप बताएं, मुस्तकिल बॉलों पे ही लगाए आप। लेकिन आप सवाल वो वाला करें जो आप ब्रेक में अच्छी बातें करते हैं आप। अच्छा कि शाहीन शाह आए क्यों आसिफ भाई, ये क्या चक्कर है। अब मैं चक्कर तो नहीं बताऊंगा क्योंकि हम तो PSL को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। मसला ये कि शाहीन का दिल चाह रहा होगा कि मैं आज बैटिंग से मैच जितवा दूं, लेकिन ये दिल कोयटा के खिलाफ भी तो चाह सकता था जब सिकंदर रजा को भेजा और उसने सरफराज 11 को तन्हो तन्हा नेस्तो नाबूद कर दिया। तो ये बाबर के खिलाफ सिकंदर रजा को रोकने का मकसद समझ नहीं आया। लोग सोच रहे होंगे शाहीन अभी भी मैच जितवा सकता है। 32 गेंदे 97 रन का मैच अगर कोई टीम हारेगी ना तो फिर उन सारे बॉलर्स को बाद में क्रिकेट ही नहीं खेलनी चाहिए।
जब छठे नंबर पर शाहीन, अच्छा शाहीन की बैटिंग हमारे लिए कोई नई बात है ही नहीं। शाहीन ने वर्ल्ड कप में जहां पर बाबर वगैरह से रन्स नहीं हुए, वहां उसने लेट ऑर्डर में आके अर्शदीप पर हिटें मारी हुई हैं। उसके बड़े क्रूशल 16 रन्स हैं 160 में इंडिया के खिलाफ 23 अक्टूबर 2022 को। उसके अलावा अगर आप बात करें तो इतना लेट ये एक्सीलरेशन क्यों आ रही है आपके पास से? लेकिन ये जो प्रॉपर प्लेयर्स हैं ये आपने किस लिए रखे हुए हैं? ये सिकंदर रजा बट जो कि सेंसेशन बना हुआ है पिछले 1.5 साल से। और आज मैं लोगों को एक बात बता दूं, युवराज सिंह का तो आपको याद रहता है, सिकंदर रजा को भी इसलिए सलूट किया करें, उसकी इज्जत किया करें कि वो भी एक ऐसा बंदा है जो कैंसर से लड़कर क्रिकेट में वापस आया है। बिल्कुल, उसने भी सफर किया है अपने माजी में कैंसर से, और देखें आज वो 37-38 साल की उम्र में किस तरह की बैटिंग कर रहा है कि फिर मैं मिसाल दूंगा, आप लोगों को बुरा लग जाएगा कि बहुत सारे वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास नहीं कर रहे इस तरह की बैटिंग। अच्छा, हम ब्रेक पे गए थे, वहां से तो ब्रेक पे जाने से पहले इरफान कामिल साहब से हमने प्रेडिक्शन ली थी टॉस की, जो कि आज एक और इंपॉर्टेंट मैच हो रहा है। मुल्तान सुल्तान दे आर फेसिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैच कौन जीत रहा है? ब्रेक पे जाने से पहले टीजर देख के गया था मैं नाजरीन को, सब सिखवा दो, शाम में लोग अपना करके बोल देंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि टॉस बिल्कुल आज तला शादाब खान टॉस भी जीत रहे हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच भी जीत रही है। मैच भी जीत रही है, मैच भी आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास ही है। वाह, इतने स्टार सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे थे रिजवान के भी अच्छे हैं इस बार सितारे, आप मुझे बता रहे थे एक कुछ दिन Little पहले। bit, यानी आज शादाब रिजवान 11 को भी कुचल देगा, यानी रिजवान से मजबूत चल रहे हैं शादाब। रिजवान एज सच वैसे परफॉर्मर आपको नजर नहीं आएंगे, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं कि नहीं कोई ऐसे परफॉर्मिंग में नजर आएंगे। रिजवान परफॉर्मेंस में नजर नहीं आएंगे वैसे कि जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं, वहां से आप चाह रहे हैं कि शादाब रिजवान 11 को कुचल दें। आपकी मुस्कुराहट, आपने जब सवाल किया था तो आपकी मुस्कुराहट बता रही थी कि आपने नहीं, ये क्रिकेट की सेंस थी भाई, क्रिकेट की लाइन मैं थी, वही कुचल दे, वो नहीं कहते कि वो लथाड़ दिया, पिछाड़ दिया, तो भुरकस निकाल दिया। भुरकस तो बहुत गलत बात है। दोनों ही पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, हमारे लिए तो दोनों ही काबिल एहतराम है। और शादाब के सितारे, मुझे कुछ बातें याद होती हैं जो मेजर होती हैं ना, वो पकड़ा करें आप। ये तो डेली की प्रेडिक्शन क्या है जो खुद को अप्लाई नहीं करेगा। अब जैसे हम कहते हुए आ रहे थे कि मार्टिन गप्टिल कराची की बॉलिंग को खा लेगा क्योंकि वो करेक्ट क्रिकेट खेलता है ना, कराची के बॉलर हैं ही ऐसे, करेक्ट क्रिकेट खेलो मान लो। तो इरफान साहब ने, लेकिन उन्हें तो क्रिकेट का नहीं मालूम, उन्होंने क्रिकेटिंग सेंस में कल भी कहा था और एक बार और कहा था गप्टिल के लिए, तो कल भी गप्टिल की नवीद पूरी हुई जो सुनाई थी उन्होंने, तो ये क्रेडिट हमें देना होगा। और मैं इसलिए थोड़ा सा महफूज रखवाना चाह रहा था उनकी बात कि वो 2 घंटे के बाद किसी और के मुंह से निकलेगी तो वो उसकी हो जाएगी। तो बात ये समझा करें ना, सब कुछ नहीं बांट दें आप लोगों का, जिसकी जो मतलब कहते हैं ना कि एक्सपर्टीज है। अच्छा, मैं उमर अकमल पे आना चाह रहा था। कल तो नहीं उनकी फॉर्म नजर आई जैसी लास्ट मैच में थी, 14 बॉल्स पे 43 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली थी जारियाना अंदाज में। रमीज राजा साहब ने कहीं ना कहीं उनको तनकीद का निशाना भी बनाया और कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट भी किया है। वो कह रहे हैं कि आज की तारीख में भी उनसे बड़ा मैच विनर नहीं है क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर। तो ये दुरुस्त ये कमेंट किया। वाह 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 यार, क्या बात बताई आपने। मेरा ख्याल से पाकिस्तान में बच्चे ने जो आखिरी स्टार माना है ना, वो उमर अकमल को ही माना है। और मैं बरमला बोलता हूं, पूरी दुनिया से लोग देखते हैं मुझे, इंडिया में भी है, और मैं उन्हें बताता हूं कि अगर वाकई कोई इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज वाइज कोई था ना विराट कोहली के आसपास, तो वो यही आदमी था, उमर अकमल। लेकिन किस्मत को ही सारा दोष, सारा कसूरवार आप किस्मत को नहीं ठहरा देते हर बात का। उमर अकमल ने खुद को अप्लाई नहीं किया। रमीज भाई सलूशन बताते, उसके खत्म होने की वजह बताते, रमीज भाई ने कंटेंट दे दिया। असल में रमीज भाई ये क्यों नहीं बता रहे कि कामरान अकमल को पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर नोटिस निकाला था इन्होंने, इस बारे में बात नहीं की उन्होंने। तो ये बेसिकली बैकफुट पर जाने की वजह से बयान आया है। भाई मैच विनर तो कोई है ही नहीं, लेकिन अब क्या उमर अकमल को बुढ़ापे तक संभाल के रखेंगे? एक मैच के बाद अगले मैच में वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाता कि उसको ज्यादा ओवर्स दें, वो किल होना शुरू हो जाता है। उमर अकमल ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है हमेशा। आई थिंक वो पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी करके पाकिस्तान के लिए 5-7 हजार वनडे रन तो मजीद कर नहीं सकता। 102 से ज्यादा वनडे मैचेस खेले, अफगानिस्तान पे 100 है, 100 वही डेब्यू सीरीज जो उसकी श्रीलंका में थी, मलिंगा 11, मलिंगा प्राइम पे था, जोबन पर था। उमर अकमल खराब कहां से हुआ, ये कंटेंट चाहिए आपको। वो कह रहे हैं कि डिसिप्लिन का फोकस कुछ नहीं है। वो पाकिस्तान में शोएब मलिक, मोहम्मद यूसुफ, यूनिस खान, ये वाली गेम जब चली है 2009-10 में, उस वक्त उमर अकमल टीम में नए नए आए थे और कामरान अकमल की कीपिंग को लेकर बड़ी तनकीद थी। ऑस्ट्रेलिया का टूर था जो बाद में बाहर आई बातें,
बहुत सारी वीडियो। आप ये कह रहे हैं सियासत की नजर हुए उमर अरे अकमल? हाँ ना, उसके भाई को जब बिठा देते थे कामरान अकमल भाई को, तो वो कहता था मेरे भाई नहीं खेलेगा तो मेरी भी कमर में दर्द है। इस तरह से आपने पाकिस्तान का वो टैलेंट बर्बाद किया है। आपने जो है रातों रात, आप लोगों को प्लेयर बनाना नहीं आता, रोल मॉडल नहीं था उस वक्त टीम में, ये कह लें। मोहम्मद यूसुफ बहुत शरीफ आदमी है, इंजी भाई रिटायर हो गए थे। रोल मॉडल पीछे से प्लेयर लाता है। यश धोल को जानते हो? मैं बताता हूं आपको, अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया आखिरी उसने इंडिया को। उसकी अम्मी ने क्या बताया था, 5 साल की उम्र में अपने शैडो बैटिंग करता था ये। क्रिकेट समझे, अंदर क्रिकेट थी। और वो खुसूसन विराट कोहली से मिलके गया है। अब वो जो कल की एक लाइन थी ना, विराट के लिए बातें हो रही है इंडिया में। भाई इंडिया में जो बच्चा वर्ल्ड कप जितवा रहा है वो विराट के पांव छू के जा रहा है कि भाई जो कुछ मैं करता हूं आप ही को करते हुए देखा है। अब हमारे यहां कौन सा बच्चा है जो बाबर आजम का शॉट भी खेल रहा है? आखिरी हीरोज हमारे बैटिंग में, हारो या जीतो, मेरी नजर में वो इंजमामुल हक और मोहम्मद यूसुफ ही थे लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में। इनके पास प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थे, इनका रेंज ऑफ स्ट्रोक्स था। ये अगर खड़े हो जाएं तो ये किसी भी बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा देते थे। अच्छा, मैं आज के मैच पे जरा आपसे कमेंट लेना चाह रहा था, क्योंकि आपने जब देखा कि शाहीन शाह अफरीदी ने अपने आप को प्रमोट किया, परफॉर्म भी कर रहे हैं आप, 47 रन्स नॉट आउट हैं, तो 50 उनकी होने वाली है। 25 पे 78। हाँ, तो अगर आपको लग रहा है कि अच्छा ये चेज जो अभी रन्स टचका रहे हैं आप उसकी बात करें, आपको लग रहा है कि इनको भी अंदाजा है, अपकमिंग कैप्टन भी हो सकते हैं कि आपको एज अ बैट्समैन भी परफॉर्म कर रहा है? जिस तरह इमाद वसीम भी आप परफॉर्म करने लग गए हैं, शादाब खान अपने आप को ऑलराउंडर कहने लग गए हैं, वन डाउन आते थे लास्ट सीजन जब PSL चल रहा था, तो उनको भी लग रहा है कि आप बैटिंग में भी परफॉर्म करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे मॉडर्न डे क्रिकेट में एक तो फास्ट बॉलर्स को हमेशा से शौक होता है बैटिंग करने का। वसीम अकरम भी जब शुरू में आए थे, वसीम अकरम का वनडे क्रिकेट का हाईएस्ट पता है कब है? वो है ही 86 और है भी 1986 से 89 के पीरियड में, और उस विकेट पर है। यकीन करें, कार्ल रैकमैन एक बॉलर होता था ऑस्ट्रेलिया का, लेग कट बादशाह था, और उसने क्या बॉलिंग की हुई उस मैच में। और मेलबर्न की, वो वाला मेलबर्न नहीं जो अब होता है थोड़ा छोटा, पक्की 90 मीटर की बाउंड्री के, चौका होता ही वहां था रख के। तो शाहीन शाह अफरीदी भी एक पेसर है, पेसर्स को बैटिंग करने का बहुत शौक होता है। मैं आपको इसलिए वसीम भाई का रेफरेंस दे रहा था। ऊपर तो वो आ गए, मैच को करीब भी ले जा रहे हैं, लेकिन टेक्निकली और टैक्टिकली सिकंदर रजा और डेविड वीसे को रखकर शाहीन की प्रमोशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। कप्तान वो बॉलिंग पे ही बनेंगे, वो पाकिस्तान के लिए नंबर 4-5 पे कभी बैटिंग नहीं करते हुए देखेंगे आप। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक पे जाने से कमेंट करना चाहूंगा इरफान कामिल साहब से। इरफान कामिल साहब, आज ठीक है एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके दोबारा गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उमर अकमल की सिचुएशन पे कि ही इज़ अ वेस्टेड टैलेंट, और हम पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि द सैडेस्ट थिंग इन लाइफ इज़ अ वेस्टेड टैलेंट। और उमर अकमल जैसे कि डिसिप्लिन के इशूज़ उनके रहे, और वासे हमें एक मौका ये भी याद है कि जब उनका टेस्ट फिटनेस टेस्ट हो रहा था, तो स्किन फोल्डिंग टेस्ट में वहाँ पर ये भी खबरें आई थी कि उन्होंने तरह से, आपने भी उमर अकमल को याद किया ना, रुला दिया आपने। कहीं ना कहीं इमोशन भी होते हैं हमारे क्रिकेट में, हम एग्रेसिव बोलर होते हैं, लोग समझते हैं। यार एक बात बताऊं, ओवरऑल मैं ज्यादा नहीं बोलता, 25 से 30 हजार रन वाला प्लेयर था उमर अकमल अक्रॉस दी फॉर्मेट। चले आज बात कर लेते हैं, बहुत दफा रगड़ भी देते हैं उस बेचारे को उसकी हरकतों पर, लेकिन काश वो पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में होता ना, अच्छा वो जाया नहीं होता, बिलीव मी, जाया नहीं होता वो। उसकी जो भी गर्दिश है, उसका एटीट्यूड है, रिकी पॉन्टिंग का इतना खराब एटीट्यूड था, क्या बेचते हैं उमर अकमल और अहमद शहजाद, क्या बना रिकी पॉन्टिंग, क्या निकला? फिर वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट लीडर भी बन के सामने आया बाद में। रिकी पॉन्टिंग तो बहुत ही खतरनाक करेक्टर। अगर उमर अकमल भारत में होते तो दूसरा विराट कोहली बन जाते। यार मैं कह रहा हूं, अगर उमर अकमल भारत में होते, लेट सपोज, और विराट कोहली और उमर अकमल एक साथ बैटिंग करते आज से 8 साल पहले, मैं कह रहा हूं बॉलर्स के करियर खत्म हो जाते। 1-2 मैच ऐसे आते जैसे 434 का रिकॉर्ड हाईएस्ट चेज हुआ था एक दौर में, साउथ अफ्रीका। मिक लुइस बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, उसे 107 रन 10 ओवर में बने थे एग्जैक्ट। हर्षल गिब्स ने बर्बाद कर दिया था उसे, बर्बाद। सिर्फ हर्षल गिब्स ने नहीं, वेंडर वात इनका एक ऑलराउंडर था, लंबा सा, बड़े से मुंह का। टिला मार्कस ने भी उसे छक्के मारे, ग्रैम स्मिथ ने मारा, सब ने मारा उसको, वो फिर आपको दिखाई नहीं। मिक लुइस 2-2 वो सीरीज हुई थी, फाइनल मैच था वो।
तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि रमीज भाई तो देखें अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं, मुझे उनके बयान पर तबसरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वो क्या कहते हैं कि मैं कहता हूं कोई नई बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान में जिसकी क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग पूरी दुनिया में है, वो सब कह चुके हैं कि वो स्पेशल है यार, यूं रखता है वो बल्ला, हिट थ्रू द बॉल और छक्का हो जाता है। आज भी उसमें ये बात आपको है। याद है प्राइम जॉनसन को, प्राइम शॉन टेट को उन्होंने एग्जैक्टली 2010 शायद आफरीदी, मैं आपको मैच में ले जाता हूं डायरेक्ट, लोगों को पता नहीं है ना कि हमें अल्लाह ने क्या बख्शा है। तो 2010 में मैं आपको डायरेक्ट ले जाता हूं, डर्क नैनिस का शोर, मिचेल जॉनसन का शोर, शॉन टेट जिनको ये बॉलिंग कोच बनाया हुआ इनका शोर, उमर अकमल ने जो पिटाई की है पाकिस्तान की, होम सीरीज शिफ्ट हुई हुई थी इंग्लैंड में, ये वही पूरा एरा है, वही पूरी सीरीज है जहां इंग्लैंड से आप टेस्ट मैच खेलो, ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच, आसिफ और आमिर ने 88 रन पे एजबेस्टन में आउट किया इनको, और फिर वहीं से उमर अकमल ने T20 में पागल कर दिया, 4 छक्के जॉनसन को, नैनिस को, शॉन टेट को। तो मैं वही तो कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट पर भाई ये सवाल आ गया है कि मैं ये नहीं कह रहा कि शॉन टेट हमारा बॉलिंग कोच है यार। अच्छा इरफान साहब, मैं आपसे इस पे कमेंट एक लेना चाह रहा था कि क्योंकि रमीज राजा कह रहे हैं कि उनको नहीं मालूम कि उमर अकमल का फ्यूचर क्या होगा, तो सितारे क्या कह रहे हैं कि उमर अकमल का फ्यूचर क्या होगा? मैं आपको बता देता हूँ, इस वक्त जो 3 लोग हैं ना, वो बड़ी सेक्रीफाइसिंग पोजीशन में, और उन तीनों के साथ ऑलमोस्ट, ये मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहा हूँ, इसको ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं कोई ऐसी खाम ख्याली में कोई बात कर रहा हूँ। आई मीन ये 3 लोग इस वक्त ऑलमोस्ट एक ही एरा से गुजर रहे हैं, जिसके अंदर सरफराज अहमद है, जिसके अंदर शोएब मलिक है, और जिसके अंदर उमर अकमल है। ये ट्रायंगल है इस वक्त। ये 3 लोग जो हैं, ये 3 लोग ऑलमोस्ट एक ही प्रॉब्लम का शिकार हैं इस वक्त, और ये उसी सेक्रीफाइसिंग पोजीशन से गुजर रहे हैं। इनकी एक पर्टिकुलर डे पे तो आपको मिल सकती है इनकी, लेकिन आपको इनकी एक कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी आपको। आपने 2 का तो बताया, शोएब मलिक का और सरफराज अहमद का, कि शायद पाकिस्तान टीम में कोई फ्यूचर नहीं। उमर अकमल का भी नहीं है? नहीं, सितारों के लिहाज से नहीं है। मैं आपको बिल्कुल, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगा कि स्टार्स ये कहते हैं कि उमर अकमल का पाकिस्तान टीम के साथ कोई फ्यूचर नहीं है। आज के मैच के इससे मुतालिक, जैसे कि आपने टॉस प्रेडिक्शन की इरफान साहब, कि इस्लामाबाद यूनाइटेड दे गोना विन द टॉस एंड दे गोना विन द मैच एज वेल। एग्जैक्टली। कौन से 2 बैटर्स हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो आज परफॉर्म कर रहे हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो 2 बैटर्स हैं, उसमें एक तो डसन है, वेंडरडुसन जो, और जो सेकंड जो बैट्समैन है वो शादाब है। एज ए बैट्समैन आज शादाब आपको नजर आएंगे। और अगर हम मुल्तान सुल्तान्स की बात करते हैं तो उस एंड पे डेविड मिलर है एक, और एक है रेली रॉसो, राइट। ये दोनों की परफॉर्मेंस एज ए बैट्समैन, लेकिन मैच फिर भी इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। मैच तो इस्लामाबाद यूनाइटेड आपसे बॉलर्स के बारे में पूछेंगे। शादाब एज अ बैट्समैन वो कह रहे हैं परफॉर्म करेंगे। मैं काफी दिनों से आपसे मैं शिकायत, तो पाकिस्तान का बेस्ट ऑलराउंडर मैं आपसे शिकायत काफी दिनों से कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि वो वन डाउन आए इस्लामाबाद यूनाइटेड के, लेकिन क्योंकि स्टार्स शादाब खान। लेकिन ये अभी जो हम आप मुझसे ऑफ एयर मैच की बातें कर रहे थे, वो समझ आ गया ना आपको? जी। शाहीन आए, वाह भी हुई, लेकिन अगर सिकंदर रजा उस नंबर पे आते, मैंने आपको समझाया, अब तक मैच जीत जाता। कौन? लाहौर कलंदर्स। वैसे मैं आपको तो मैं 42 रन रिक्वायर्ड है, 9 बॉल्स। हमें आपको ये भी बताया कि शॉर्ट ही रह जाएंगे वो, जितना भी मान ले। एक जनरल व्यू और ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि कभी भी आपने देखना हो ना कि कौन सा बैट्समैन जो है लकी है आज के मैच के लिए, जिस बैट्समैन का एक कैच छूट गया, बस समझे वो परफॉर्म करेगा। मैथ्यू वेड का छोड़ दिया था ना हसन अली ने, फिर 3 छक्के हो गए। कल आपने गप्टिल का देखा, उसके कैचेस छूटे, और यही बता देता है कि यही बैट्समैन की लक है। आपने कल कहा था कि मार्टिन गप्टिल परफॉर्म करेगा। कल मोहम्मद आमिर के एग्रेशन को आपने देखा होगा, जब कैच में नहीं ले सके तो काफी भाग के नहीं है। मैं तो आमिर को बार बार यही कह रहा हूं, हर बार गुस्से से कहूंगा तो बुरी बात है। आपकी बॉलिंग अभी भी है, पेस वापस बढ़ाइए, स्विंग पे रिलाई कीजिए, थोड़ा सा यॉर्कर्स पे आइए, अपनी बॉलिंग को डिस्कस करें और सोचें। आप अपना कद जो ऊंचा था, आप पाकिस्तान की बड़ी जीत में शामिल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के हीरो रहे हैं, आपने डिलीवर किया पाकिस्तान के लिए। मैं छोड़ दें, मैं वो ऑफ द फील्ड सरगर्मियां हर बार नहीं लानी चाहिए। तो मेरे भाई, आप छोटे छोटे प्लेयर्स से वो लगाते हैं, रिफ्ट लगाते हैं, उनकी आंखों में आंखें डालते हैं। कभी आपका इफ्तिखार से फड्डा हो गया था, कभी आप उसको घूरते हैं, कभी आप साइम अयूब को भी घूरते हैं, कभी आप मोहम्मद हारिस पे शोर करते हैं। ये नहीं करो, आप सिर्फ अपनी बॉलिंग से जवाब दो। और अगर कैच छूट गया, चलो छूट गया, 4 ओवर में 37 रन आपने कैसे करवाए? आप प्रीमियर बॉलर हो यार कराची किंग्स के। देखिए, आमिर यामीन ने कल बेहतर क्रिकेट खेली, बट मैंने क्या कहा, हार आमिर यामीन से आ रही है। आखिरी ओवर में फिर बाउंड्री लग गई। सही है, हार किससे आ रही है? आमिर यामीन आएगा, हार जाओगे।
अच्छा, वसीम अकरम को देख के मुझे तो आकिब जावेद याद आ रहे हैं। लोहा कलंदर जब लगातार हारता रहता था। वो तो राना फवाद साहब होते थे उस वक्त, अब वो दिखते ही नहीं है। कोचिंग स्टाफ में तो आकिब यार जावेद वैसे मैं एक बात बताऊं माजरत के साथ, वसीम भाई का वैसे एज क्रिकेटर कौन एहतराम नहीं करता हम समय, लेकिन वसीम भाई जितना शो कर रहे हैं कराची किंग्स में, इतना पाकिस्तान के बड़े बड़े मैचेस हार के मैंने उन्हें मायूस नहीं देखा। अच्छा, हाँ, यहाँ तो अब उम्र भी हो गई है ना, दिल पर ज्यादा लेता है आदमी एक एज के बाद ना, तो वो दिल पर ज्यादा ले रहे हैं। और बात ये है कि अगर आप क्रिकेट को आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल से कोई भी क्रिकेटर नहीं करेगा। आपको हार की वजह पहले दिन से पता है, शोएब मलिक को जबरदस्ती नंबर 4 पर खिला रहे, ये जो लड़का कल आपने गैर जरूरी मैच में डाला कासिम अकरम, आप इसका किसी से पता ही कर लेते, मालूम ही कर लेते कि इसमें पोटेंशियल क्या है। बता दूं, हमेशा बाबर के खिलाफ जो गलत बात होती है वो बाबर के अगेंस्ट करते हैं, ये बाबर को आइडियलाइज करता है, लेकिन खेलता बाबर से बहुत तेज है। अच्छा जी, कराची किंग्स डूबी बाबर आजम की वजह से। ठीक है कि ये इस सीजन में सिर्फ ये दिखाने में लगे हुए थे कि हम लोग जो है बाबर से हार रहे थे। वी आर बेटर विदाउट बाबर आजम। हाँ। अच्छा, सितारे कराची किंग्स के अगर ओवरऑल अगर हम बात करें, जो जितने भी प्लेयर्स हैं, माद वसीम है, खुद तो बहुत एक्सेल करें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टॉप स्कोरर हैं वो, एज अ ऑलराउंडर उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया कराची किंग्स के। तो इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली उनके सितारे अच्छे हैं या ओवरऑल कराची किंग्स की गर्दिश में? ओवरऑल कराची किंग्स का जो स्क्वाड है ना, बहुत वीक स्क्वाड है एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज तो नेचुरली वासे भाई ज्यादा अच्छा वो कह चुके हैं, ओल्ड एज हाउसिंग सोसाइटी कह चुके हैं। लेकिन हम लेकिन ये जो स्क्वाड की अगर आप बात करते हैं, सबकी उसके अंदर बर्ड्स हैं, सबकी पर्सनालिटीज हैं, तो वो बहुत वीक है। यानी ऑलमोस्ट दे आर लाइक टू ईच अदर के जो कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स दोनों का स्क्वाड ऑलमोस्ट एक जैसा है। जब भी तो गप्पे इनको मारता है। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जो सबसे जो मजबूत स्क्वाड है वो जो बनाया है उन्होंने, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। अच्छा, मैं उनकी बस तारीफ इसलिए करता हूं कि मैंने देखी है उनकी एक चीज, तो आई मीन आई लाइक इट के अब उन्होंने हेल्प ली है इस्लामाबाद के में, बाकी भी सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने पाकिस्तान को क्रिकेट दी है, टीम्स खरीदी हैं, फ्रेंचाइज खरीदी हैं, उन सबका एहतराम है, जितने भी हैं, मैं सबके नाम नहीं लूंगा। अली नकवी आपको कहीं किसी खबर में नजर नहीं आएंगे, बट बिहाइंड द सीन उनकी ऐसी जबरदस्त ग्रिप है माशाल्लाह। आप इस्लामाबाद को देखें, पाकिस्तान सुपर लीग की सदाबहार टीम है, हमेशा प्लेऑफ्स में जाती है, टाइटल भी उठा चुकी है। शर्जील इस्लामाबाद में होते थे तो पहली सेंचुरी शर्जील की आ गई थी पेशावर के अगेंस्ट फर्स्ट सीजन में। तो ये सारी बातें आपको देखनी होंगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड खामोश रह के पूरा प्रॉपर T20 होमवर्क करती है और बर्बाद कर देती है। अच्छा, आज एक क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैंने एक स्कोर लाइन भी लेनी है कि आज क्या हो सकती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि शान मसूद आज किसके लिए जान देंगे? आज शादाब के लिए देंगे या रिजवान के लिए देंगे? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ जान हमेशा अल्लाह के लिए देनी चाहिए शान। और बात यह है कि जब पैसे ज्यादा हो तो फिर तो किसी के लिए भी जान दे दो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आज पहली बैटिंग जो करेगी टीम, क्या सॉरी इसको मैं बताता हूँ आपको, लेकिन एक चीज जरा इसमें ऐड ऑन करूंगा कि कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर की अभी बात हो रही थी। मैं एक मशवरा देना चाहूंगा, अगर वो सुन सकते हैं तो जरूर सुने कि प्लीज इसको नेक्स्ट ईयर इस स्क्वाड को ना रिपीट करें, मस्ट चेंज करें इसके अंदर, सबको चेंज और चेंज करना पड़ेगा उनको अगर इसके रिजल्ट चाहिए। दूसरी चीज जो आपने स्कोर की बात की, आज जो हमारा जो टारगेटेड स्कोर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है दैट इज 198 to 216, 216। थोड़ा सा और कंसाइज करवाएंगे, काफी निकलना 198 एंड 216 के दरमियान एक स्कोर होगा, और अगर हुआ तो इरफान कामिल साहब। और एक और बात सुनने आप जी। ये जो कह रहे हैं ना टीम बदलने, मैं इस बात में से बात लाया हूँ, इमाद वसीम तुम फ्रेंचाइज बदल लो, बस इनको छोड़ दो इनके हाल में, तुम फ्रेंचाइज बदल लो। ये दोनों चीजें मशवरा दे देता हूँ सीधा, सरफराज से आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, सरफराज को हम समझते हैं, वो शायद अगले सीजन खुद कह देंगे मैं कोयटा की कप्तानी नहीं कर रहा। मैं ये किसी और प्रोग्राम में जरूर बताऊंगा आपको तला के इमाद अगर किसी दूसरी टीम में होते तो वहां क्या परफॉर्मेंस होती है उनकी। ठीक है, ये सिर्फ थोड़ा सा अभी यहाँ पे भी वैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट कमेंट कीजिए कि पेशावर अगर जीत रही है ज़ाहिर ये मैच, तो ज्यादा मुश्किलात अब तो खत्म हो गई। कभी कभी बहुत मासूम लगते हैं। अच्छा, मैं जब यहाँ मालूम मुझे होता है, जब मैं 40, 45, 50 मिनट पहले आपके साथ यहाँ बैठा था, तो अब आप एक बार स्कोर कार्ड पढ़ ले, मैंने आपको क्या ये सब नहीं बता दिया था? कैसे बता दिया था? ठीक है, कैसे बता दिया था भाई? क्रिकेट पढ़ के बताया था। आप लोग कोई और बात नहीं समझिएगा। शाहीन ऊपर आ गए हैं, अब ये लेट आएगा सिकंदर रजा, तो अगर इसका दिन भी हुआ तो ये 30-35 रन शॉर्ट ही रह जाएंगे।
ठीक है, ये जीत नहीं सकेंगे। पेशावर हैव वॉन दैट मैच 35 रन से, जवाब में 172 पे ऑल आउट हो गई है। 30-35 ही है। जी 35 रन पे हार गए 30-35 रन से। बहुत बहुत शुक्रिया वासिफ हबीब और इरफान कामिल साहब प्रोग्राम में हमारे साथ थे। ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।